हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। चलो अब चालू करते हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है लाइन एंड प्लेन। जैसे कि आप लोग का रिक्वेस्ट आ रहा था, प्लीज सर लाइन एंड प्लेन चालू करो, प्लीज सर लाइन एंड प्लेन चालू करो, प्लीज सर लाइन एंड प्लेन चालू करो। तो फाइनली आज से हम चालू करने वाले लाइन एंड प्लेन। तो बच्चा, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को पहले थैंक यू सो मच कहना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोग का बहुत सारा प्यार मिल रहा है, मुझे कमेंट सेक्शन में दिखता है। आप लोग ने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट किए और लिटरली ये चीज़ मुझे डबल मोटिवेट करता है। तो मैं चाहता हूँ आप लोग को वैसे ही कंटेंट दूँ जैसे मैं पहले भी देता था, और जिस तरह मैं एक ऑफलाइन में कंटेंट देता हूँ उसी तरह मैं आज यहाँ पर पूरा अपना ऑनलाइन वाला कंटेंट ऑफलाइन में फ्री ऑफ कॉस्ट डिलीवर करने की कोशिश करूँगा। तो आप लोगों को कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, और सबसे पहले आप लोग लिखने की कोशिश मत करना, सिर्फ और सिर्फ सीखने की कोशिश करना। चलो स्टार्ट करते हैं लाइन एंड प्लेन। अच्छा, ये जो लाइन पढ़ना है ये अपने को 3D वाला पढ़ना है। 3D वाला मतलब बचपन में 9th और 10th में याद करो, ग्राफ पेपर पे अपन लाइन बनाते थे, तो आज भी हम लोग ग्राफ पेपर पे ही लाइन बनाएंगे। ऐसा नहीं हवा में बनाना पड़ेगा। हवा में कैसे बनेगा ये देखते हैं अपन। चलो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग है ना क्लास 9, क्लास 10, 11, 12 का स्ट्रेट लाइन के बारे में समझते हैं। देखो याद करो, क्लास 9th और क्लास 10th में हम लोग दो साइमल्टेनियसली इक्वेशन सॉल्व करते थे। अगर आप लोग में से किसी बच्चे को पता होगा 2x - 4y इज इक्वल टू 8, ऐसा कुछ भी याद करो। इसको हम लोग क्या बोलते थे, इक्वेशन नंबर 1, इसको बोलते थे इक्वेशन नंबर 2। x वाले को सेम करके कट करते थे, या तो y वाले को सेम करके कट करते थे। याद आ रहा है? फाइनली कट पीट करके अपने को x और y मिलता था। अरे हाँ या ना बच्चा, यस और नो, x और y का वैल्यू मिलता था। इसको हम लोग क्या बोलते थे मालूम? इट इज नथिंग बट अ सोल्यूशन ऑफ अ 2 साइमल्टेनियस इक्वेशन। एक्चुअली में ये जो इक्वेशन दिख रहा है एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन था। हाँ, मैंने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव भी सीखा, मैंने पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन भी सीखा है, लेकिन ये एक्चुअल में ये होता क्या है? ये कुछ और नहीं, एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है। स्ट्रेट लाइन का, हाँ बच्चा, अगर तुम लोग एक्स और वाई का वैल्यू प्लॉट करोगे, याद करो एक्स और वाई का, तो ये एक स्ट्रेट लाइन बनता है। मैं ऐसे ओरली बताता जाऊँ, इसका समझो ऐसा कुछ लाइन बनेगा, इसका समझो ऐसा एक लाइन बनेगा। मतलब ये L1 है, लाइन 1 है, और ये L2 है, तो यहाँ पर लिखते हैं L1 और ये L2 है। दोनों को जब मैं साइमल्टेनियसली सॉल्व करता हूँ, जो मुझे x, y मिलता है, ये कुछ और नहीं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलता है। बोलो याद रहेगा आप लोग को? तो मेरा बोलने का मतलब सिंपल है, 3D लाइन को समझने के लिए सबसे पहले अपने को 2D लाइन के बारे में समझना पड़ेगा। यहाँ पर टू अंडरस्टैंड लाइन इन 3D लेट अस रिवाइज सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ लाइन। सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ लाइन मतलब 2D के बारे में समझते हैं, बहुत ही ईजी है। अच्छा, ये देखो, कुछ लिखने की जरूरत नहीं। क्वेश्चन आ रहा है इसके सर लिखना है या नहीं, तो मत लिखो, मैं इसका PDF डिस्क्रिप्शन में अटैच करूंगा, सिर्फ और सिर्फ सीखने की कोशिश करना, ठीक है? इसको हटा देते। देख बच्चा, तेरे को ये पता होना चाहिए, वेक्टर के भी कुछ चीज़ें मैं रिकैप करा दूंगा। बेसिक रिक्वायरमेंट आप लोग को ये पता होना चाहिए। अगर एक लाइन दिया है, ये लाइन दिया है, बरोबर है, ये लाइन, तो हम लोग है ना, अगर सामने वाले ने बोला कि इसका इक्वेशन फाइंड आउट करो, इक्वेशन मतलब यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट आएंगे और इस पॉइंट को हम लोग को x और y में रिप्रेजेंट करना है, और इक्वल टू दिखेगा, इसी को इक्वेशन बोलते हैं। लेट इट बी, वो सब कंसर्न नहीं अपना। अब देखो तुम लोग क्या करोगे, तुम लोग ऊपर वाले से दुआ करोगे कि ये ऊपर वाले प्लीज मुझे पॉइंट दे दे, मुझे स्लोप दे दे, मुझे पॉइंट दे दे, स्लोप दे दे, स्लोप पॉइंट, स्लोप पॉइंट, स्लोप पॉइंट। फिर इसको बोलते हैं स्लोप पॉइंट फॉर्म। m का मतलब, स्लोप का मतलब m होता है, और m का मतलब स्लोप होता है। स्लोप मतलब होता है ढलान। ये लाइन बना है तो इसका कहीं ना कहीं कुछ ढलान रहेगा। इस ढलान को अपन मैथ्स में m लिखते हैं। m याद करो, बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं एम के बारे में, 9, 10 से चालू हो गया। स्लोप मीन्स व्हाट? ढलान। स्लोप y2 - y1 अपॉन x2 - y, भाड़ में जाने दे, ये याद रहेगा आप लोग को। m लिखा है, इसका कुछ ना कुछ ढलान रहेगा। अच्छा, ढलान के बारे में कुछ छोटा मोटा पॉइंट बता देता हूँ। ये लाइन है, ये भी एक लाइन है, मैं ढलान बताना चाहता हूँ। इसका ढलान है ना नेगेटिव रहेगा। नेगेटिव सर कैसे मालूम पड़ा? हमेशा आप लोग है ना लेफ्ट साइड से आओ, और देखो नीचे जा रहे हो या ऊपर आ रहे हो। देखो इस लाइन से ढलान है ना, नीचे आ रहे हो, तो इसको बोलेंगे नेगेटिव स्लोप। इसका देखते हैं, देखो यहाँ पर ये ऊपर जा रहा है, देखो इधर से आओ, लेफ्ट साइड से आओ, इधर से नहीं, लेफ्ट साइड से आओ। देखो तुम लोग ऊपर मूव कर रहे हो, ऊपर मूव करोगे तो बोलेगा इसका स्लोप जो है ढलान है पॉजिटिव है। बस इतना याद रखना, समझ पा रहे हो? समटाइम यस अपन स्लोप को ढलान बोल सकते हैं, समटाइम यस लोकल लैंग्वेज में अपन ढलान बोल रहे हैं। अच्छा, इस लाइन पर कितने पॉइंट है? लाखों करोड़ों पॉइंट है। अपन एक पॉइंट ले लेते, मान लेते यहाँ पर क्या बोलते थे 2,4, क्या बोलते थे 2,4। अच्छा, इसका स्लोप को बोलते, इसका स्लोप का वैल्यू बोल देते। स्लोप का वैल्यू क्या मालूम है? मान लेते स्लोप ऊपर जा रहा है ना, तो मान लेते 3, पॉजिटिव स्लोप है ना, अपने मन से कुछ भी। अगर सामने वाले ने बोला कि इसका इक्वेशन बताओ, तो इक्वेशन बताने के लिए क्या होता है? देखो, टू फाइंड इक्वेशन, यहाँ पर देखो टू फाइंड व्हाट, क्या लिखा मैंने बच्चा? टू फाइंड इक्वेशन। अपने पास देखो दो चीज है क्या, हमेशा ऊपर वाले से यही दुआ करो, स्लोप दे दे, पॉइंट दे दे। ए ऊपर वाले स्लोप और पॉइंट दे दे, स्लोप और पॉइंट दे दे। पॉइंट एक भी दे दे चलेगा, लाखों पॉइंट है, एक पॉइंट मिल गया,
यस स्लोप पॉइंट, तो इसको बोलते हैं स्लोप पॉइंट फॉर्म। क्या बोलने का? स्लोप पॉइंट फॉर्म, स्लोप और पॉइंट फॉर्म बहुत ही चिंतित था। क्या है मैं बता देता हूँ, आप लोग भूल चुके रहोगे। फॉर्मूला है y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। बोलो याद रहेगा आप लोग को, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। ये अपन ने सीखा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में, इसको स्लोप पॉइंट फॉर्म बोलते हैं। किसी भी लाइन का इक्वेशन निकालना है 2D में तो अपने को दो ही चीज का रिक्वायरमेंट होता है, एक स्लोप उसका ढलान, दूसरा उस लाइन पर कोई भी एक पॉइंट दे दो। ठीक है बच्चा, यहां पर तो अब वैल्यू पुटअप करो। इसको क्या लिखोगे आप लोग? इसको लिख दो x1 y1। वैसे तो बहुत सारे पॉइंट है, बरोबर है। चलो बोल दो फिर, वैल्यू पुटअप करो। y बोलो y माइनस y1 का वैल्यू क्या है 4 इज इक्वल टू m क्या है स्लोप ढलान कितना है 3, x माइनस x1 क्या है बच्चा 2 है, बरोबर। ये तो कुछ सॉल्व नहीं करने की जरूरत है। बोलो ये इसके साथ मल्टीप्लाई, ये इसके साथ मल्टीप्लाई, बहुत ही चिंदी है 3x माइनस 6। अगर देखो तुम लोग का गोल दो हो सकता है, कुछ बच्चे स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन ऐसा बोलते हैं, बरोबर, कुछ बच्चे स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन ऐसा बोलते हैं, कुछ बच्चे स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन ऐसा बोलते हैं, तुम्हारी मर्जी। ये सब एक ही रूप है स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन, बस दो वेरिएबल दिखना चाहिए तो एक वेरिएबल दिखना चाहिए। अच्छा कुछ बच्चे तो ये भी बोलते हैं, अगर किसी बच्चे को याद होगा तो इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बोलते हैं, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। सब बच्चा सब चलता है, इक्वेशन दिख रहा है x और y दिखता है, इसी को बोलने का स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन, बस बोलो याद रहेगा। चलो यहाँ पर देखो तुम्हारी मर्जी, कैसे भी कर सकते हो, ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो। तुम्हारा मेन जो डेस्टिनेशन है ना वो ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, कोई लेना देना नहीं, बस तीनों के तीनों एक लाइन, इस लाइन के इक्वेशन को दर्शाएगा। जैसे कि यहाँ पर देखो, मैं आप लोग को थोड़ा सा फंडा बताने की कोशिश करता हूँ। देखो y लिखो, ये 3x माइनस 6, ये माइनस 4 है, उस साइड क्या करेगा +4, तो y इज इक्वल टू क्या आएगा 3x, ये देखो ये कितना हो रहा है -6 -2 हो रहा है। बच्चा जरा इसको ध्यान से देखो, ये भी एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। मैं आप लोग को बता रहा हूँ एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है ना, अलग अलग तरीके से दिखता है, रहता तो एक ही। जैसे एक का नाम पिंटू है तो कोई कोई उसको पिंडिया बोलते हैं, कोई कोई इसको पांटू बोलते है तो एक ही इंसान, उसको अलग अलग तरीके से बोलते हैं। वही चीज है तो ये लाइन का इक्वेशन, इस लाइन के इक्वेशन को किसी ने बोल दिया, इसको बोलूंगा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। जरूरी नहीं है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या बोलते हैं? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, मतलब y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ऐसा कुछ कुछ लोग बोलते हैं। मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करो, प्लीज ध्यान दो ना। तो एक बच्चा बोला सर नहीं, एक काम करो, एक बच्चे ने बोला सर ये प्लस y है ना, उस साइड आएगा तो क्या आएगा माइनस हो जाएगा, बस। तो 0 इज इक्वल टू क्या आएगा 3x, बोलो ये उस साइड -y -2। डैट इज करके लिखता हूँ, डैट इज करके लिखता हूँ ताकि तेरे को समझा, डैट इज करके लिखता हूँ, ध्यान से सुनो। यहाँ पर इसको 3x -y -2 इक्वल टू 0। देखो ये भी चलेगा, ये भी एक स्ट्रेट लाइन है। देखो ऐसा दिख रहा है ax + by + c इक्वल टू 0। मैंने बोला है एक ही चीज, उसको अलग अलग तरीके से लिखते हैं लोग। यहाँ पर और क्या लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं, और भी कुछ लिख सकते हैं। हाँ बच्चा लिख सकता है तू, देख 3x। मैं ये सब छोटा मोटा चीज क्यों बता रहा हूँ मालूम है? क्योंकि तुम लोग के प्यार की वजह से, तुम लोग इस फ्रेंड्स एकेडमी पे ना बहुत सारे चीज़ें ट्रस्ट करते हो कि सर जो बताते हैं ना वो 100% सही रहेगा, और मुझे बहुत कुछ सीखने मिलता है। एक एवरेज स्टूडेंट के लिए फ्रेंड्स एकेडमी बनाए। अबे 10 में से 8 साले एवरेज रहते, मेरे जैसे गधे रहते उन लोग को पढ़ने लिखने आता नहीं, उन लोगों को मैथ्स से नफरत होता है। क्यों नफरत होता है? पहला तो उन लोगों को प्लस माइनस नहीं आता, मैं प्लस माइनस भी सिखाता हूँ सॉल्व करते करते। दूसरा उन लोगों का कंसेप्ट रहता नहीं, उन लोगों को लगता है कौन सा फॉर्मूला कब यूज़ करना है। तो मैं कभी भी बोलता फॉर्मूला रटो मत, फॉर्मूला बनाओ, यही चीज़ें अपने में। तो आप लोग सीखते रहोगे। देखो मैंने यहाँ पर तो ये चीज़ तो आप लोग को क्लियर हो गया रहेगा मेरे हिसाब से। यस दैट्स इट। अब मैं कुछ चीज़ें ना डिस्कस करना चाहता हूँ कि क्या इस लाइन पर एक ही पॉइंट है? नहीं सर, इस लाइन पर लाखों पॉइंट है। लाखों पॉइंट कौन कौन सा है? अरे सर ये भी पॉइंट है, ये भी पॉइंट है। जैसे कि यहाँ पर देखो, मैं तुम लोग को बताता हूँ, इस लाइन पर देखो ये तो 2, क्या है 2,4। बच्चा समझने की कोशिश कर, वीडियो का लेंथ मत देख, सीखने की कोशिश कर। मेरा क्वेश्चन सेम है तेरे से, प्लीज 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 बच्चा ध्यान दे। क्या इस लाइन पर एक ही पॉइंट है? नहीं। अच्छा सर दूसरे पॉइंट भी आएंगे? हाँ, अरे बहुत सारे पॉइंट है। जैसे कि मैं बताता हूँ इसका इक्वेशन क्या बना, यही वाला लिखता हूँ। चलो बस क्या लिखता हूँ यहाँ पर, तुम्हारी मर्जी, 3x - y इज इक्वल टू 2। तुम लोग की मर्जी, तुम लोग ये भी लिख सकते थे, ये भी लिख सकते थे। इक्वेशन तो बता दिया मैंने। देखो क्या तुम लोग बता सकते हो और कौन कौन से पॉइंट आएंगे? हाँ सर, तुक्का मारो, इस पर कुछ तो कुछ वैल्यू पुटअप करो। x का वैल्यू अपने मन से एज्यूम करो, y मिलेगा। याद करो बचपन में यही करते थे। लेकिन ठीक है, मैं तुम लोग से कुछ चीज़ें पूछूंगा। क्या हर पॉइंट लिखना जरूरी होता है? हर पॉइंट नहीं। हम लोग क्या लिखेंगे ये देखो, जैसे कि यहाँ पर क्या 1,1 इस लाइन पर आ रहा है, इस लाइन पर आ रहा है, लाइन पर आ रहा है या नहीं, आ रहा है या नहीं, है या नहीं। मेरा क्वेश्चन सिंपल है,
बताओ ये क्वेश्चन क्या 1,1 इस लाइन पर आ रहा है? देखते हैं 1 तो कैसे करेंगे, इस 1,1 को इसके अंदर फेंक के मारेंगे। LHS क्या है बोलो, LHS क्या है? LHS क्या है? 3x माइनस वाई। देखते कि ये 1,1 इस लाइन पर आ रहा है या नहीं, जो पॉइंट है 1,1 x, y इस लाइन पर। तो क्या करेंगे, x की जगह पे क्या लिखेंगे 1, y की जगह पे भी 1, 3,1 माइनस 1, 3 1 जा 3 माइनस 1, आंसर क्या आ रहा है 2, मतलब यस RHS आ गया। इसका मतलब यस ये 1,1 आ रहा है। अरे समझ पा रहे हो, ऐसे चेक करना रहता है। तो बहुत सारे बनेंगे। मेरा दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर क्या 2,3 इस लाइन पर आ रहा है, इस लाइन पर आ रहा है या नहीं, है या नहीं? सिंपल है क्वेश्चन, सिंपल है। हैंडराइटिंग मत देखो, हैंडराइटिंग खराब है वो मैं भी जानता हूँ। फिर क्या करोगे, LHS लिखोगे, LHS 3x माइनस वाई, तो 3 यहाँ पर क्या है, x की जगह पे 2 लिखोगे माइनस y की जगह पे 3, 3 2 6 माइनस 3 क्या आ रहा है 3, RHS में कितना मिलना चाहिए, तो इट इज़ नॉट इक्वल टू वॉट RHS, तो यस इसका मतलब 2,3 नहीं आ रहा है। ठीक है, ऐसे ही 0,2 देखो, 0,2 कुछ भी देख सकते हो। मेरा बोलने का मतलब सिंपल है बच्चा। क्या हम लोग सब कुछ चेक करेंगे आ रहा है या नहीं आ रहा है? नहीं। तो हम लोग क्या लिखना चालू करते मालूम है, हम लोग x और y लिख देते, बस हो जाता है। मतलब x और y, अगर मैं बोलूंगा ये पॉइंट का नाम क्या है, तुम लोग से अगर मैंने पूछ लिया तो तुम लोग क्या बोलेंगे, अरे सर पता नहीं। मैंने बोला ये पॉइंट का नाम बता, तो पता नहीं। जब पता नहीं होता है तो उसको बोलेगा वेरिएबल, क्योंकि ये पॉइंट मूव कर रहे हैं, x, y बोलने का। बोलो जब पता नहीं होगा तो क्या बोलेगा, x, y। क्या बोलोगे, x, y, मतलब ये x, y कोई भी पॉइंट हो सकता है, 1,1 हो सकता है, ये पॉइंट नहीं हो सकता। x, y की जगह पे 2,3 नहीं लिख सकते हो, वही लिखना जो उस लाइन पर आ रहे हैं। मेरा बोलने का मतलब सिंपल है बच्चा, कि हर पॉइंट को हम लोग दर्शा नहीं सकते, हर पॉइंट को दर्शा नहीं सकते हैं। ये पॉइंट मिल मिल के ये पॉइंट जितने भी है ना, सब मिल मिल के ऐसा एक स्ट्रेट लाइन बनता है। मतलब एक स्ट्रेट लाइन कुछ और नहीं, पॉइंट का ही बनता है। पॉइंट से लाखों करोड़ों पॉइंट जब चिपक जाते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन बनता है। समझ पा रहे हो? अरे हाँ है ना, यस और नो, यस और नो, यस और नो, ये चीज़ समझ गया। किसी को दिक्कत है तो मेरी बात समझो। एक इक्वेशन में वेरिएबल चीज होता है, वेरिएबल मतलब वो पॉइंट कहीं पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है ना बच्चा, x, y, यस इधर भी हो सकता है, किधर भी हो सकता है। इधर हो सकता है क्या? नहीं। क्यों नहीं चलेगा, x, y चलेगा, ये नहीं, क्योंकि ये लाइन के आउट ऑफ कवरेज एरिया है यहाँ पर। तो ये चीज़ तो समझ गए हम लोग। अब मेरी बात सुनना, बस इतना चीज़ याद रखोगे तो मोर देन इनफ है, मोर देन इनफ है। ठीक है, अभी मैं सबको लिखूंगा वेक्टर का जो जो लगने वाला है, सबको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर सेकेंड पार्ट बताता हूँ। सेकेंड पार्ट, अपने को वेक्टर के बारे में कुछ चीज़ें पता होना चाहिए। वेक्टर, देख बच्चा एक वेक्टर लिखता हूँ मैं, वेक्टर यहाँ पर सुनो, एक वेक्टर है, ये समझो वेक्टर है ना, तो एरो एक ही साइड समझ लो, ये 2y + 3j - 4k कैप है। क्या है ये? 4k कैप है। मेन वेक्टर यही है, मेन वेक्टर यही है, मेन वेक्टर यही है, मेन वेक्टर। हाँ, अगर मैंने इसको डायरेक्शन रेशियो के बारे में बात किया, डायरेक्शन रेशियो, यस याद करो, डायरेक्शन रेशियो में अपन ने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं और तुम लोग ने सीखा है। देखो यही वाला वीडियो के बारे में बात हो रहा है, देखो देखो, हाँ यस, डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन वेक्टर, डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन, सारी चीज़ें डिस्कस किया। अभी याद नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर किसी ने इसका डायरेक्शन रेशियो पूछ लिया, डायरेक्शन रेशियो में बताता हूँ। सबसे पहले इस वेक्टर से, इस लाइन से कितने सारे लाइन पैरेलल है, कोई बता सकता है? हाँ बहुत सारे, बताओ ना सर कैसे देखने का, रुक मैं बताता हूँ। इसका लेंथ कुछ भी होने दे, समझ लो एक लाइन बनाया मैंने, एक लाइन बनाया जो इसका डबल है लेकिन पैरेलल है। तुम लोग को अगर बोलेगा ना इसका नाम बताने का कि वेक्टर क्या है, तो अपने मन से कुछ भी मल्टीप्लाई करो, अपने मन से मल्टीप्लाई तो कर, 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 4 6 8, तो यहाँ पर 4i कैप प्लस 6j कैप, यहाँ पर माइनस का माइनस 8k कैप। यस बच्चा, पैरेलल वेक्टर का जो i j k वाला है वो एक दूसरे से मल्टीप्लाई करता है, इन शॉर्ट प्रोपोर्शनल होता है। प्रोपोर्शनल मतलब इसका अपॉन इसका कर, इसका अपॉन इसका कर, इसका अपॉन इसका कर, तुम लोग को सेम मिलेगा। एक काम करते हैं, 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 से मल्टीप्लाई करो, ये थोड़ा और बढ़ जाएगा। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 6i कैप प्लस 3 से मल्टीप्लाई करें 9j कैप माइनस 12k कैप। मेरा बोलने का मतलब समझो, ये मेन वेक्टर है। अगर इसका किसी ने डायरेक्शन रेशियो पूछ लिया तो डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालने का ये चीज़ समझो। पहले सबसे पहले डायरेक्शन रेशियो बहुत ही सिंपल होता है। क्या करोगे, डायरेक्शन रेशियो, बच्चा ध्यान से सुनो, डायरेक्शन रेशियो क्या लिखने का, मेन वेक्टर है ना, मेन लाइन का वेक्टर है ना, हाँ मेन लाइन का वेक्टर है, यस, उसका i j के लिखने का मतलब 2 3 - 4, बस ये लिख लिया। एक ये है, एक मेन लाइन जो दिख रहा है उसका डायरेक्शन रेशियो बहुत सारे होते हैं, मतलब उससे पैरेलल जितने वेक्टर है ना उसका i j के चिपका दे वो भी सेम ही है। मतलब डायरेक्शन रेशियो अगर मैंने इसका पूछा तो तुम लोग में से कुछ बच्चे 2 3 - 4 बोलो, कुछ बच्चे ऐसा भी बोल सकते हो सर 4 6 - 8, ये भी चलेगा।
इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो एक नहीं लाखों होते हैं। जैसे कि और एक बता सकते हैं, हाँ देखो ना, 6 9 -12, ये समझ में। तो एक लाइन के डायरेक्शन रेशियो कितने होते हैं? बहुत सारे। मेरे हिसाब से मैंने क्लियर कर दिया है। क्या मैंने ये क्लियर कर दिया? पैरेलल वेक्टर, अच्छा एक चीज और समझना, पैरेलल वेक्टर ऑलवेज आर इन प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल मतलब देखो ना, ये दोनों का देखो, ये दोनों का देखो, ये दोनों का देखो, पैरेलल वेक्टर है ना ये दोनों। देखो ना 4 अपॉन इसका i वाला इज इक्वल टू, इसका j वाला कौन है 6, इसका j वाला कौन है 3, इसका k वाला कौन है -8, इसका k वाला कौन है -4। मेरे हिसाब से देखो आंसर सेम ही आएगा। देखो ना 1 जा 2 जा, 1 जा 2 जा, माइनस माइनस कैंसिल, 1 जा 2 जा। मतलब इतना तो समझा, पैरेलल में हमेशा जो i j k वाला कंपोनेंट होता है हमेशा प्रोपोर्शनल होता है। क्या इतना चीज समझ गए? एक वेक्टर का, एक लाइन का डायरेक्शन रेशियो कितने होते हैं? लाखों करोड़ों होते हैं। डिपेंड करता है कि तू किससे मल्टीप्लाई कर रहा है। कुछ बच्चे -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 मतलब ये जो ऐसा दिख रहा है ना, ये ऐसा जाएगा। माइनस मतलब सिर्फ डायरेक्शन अपोजिट हो जाता है। आप लोग को सिर्फ इतना समझना है। ये क्लियर हो गया बच्चा? ये तो 2D वाला बात हो गया, डायरेक्शन रेशियो के बारे में बात हुआ। और एक छोटा सा रिकैप करा देता हूँ, प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तुम लोग को लिखने की जरूरत नहीं है, स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? चलो डन। ओके मेरी बात सुनो। अब मैं तुम लोग को ना एक वेक्टर लिख के दे रहा हूँ। वेक्टर, हाँ यहाँ पर पैरेलल वेक्टर का एक पॉइंट होता है, पैरेलल वेक्टर। हाँ पैरेलल वेक्टर, क्या लिखा मैंने? पैरेलल वेक्टर। ये कंसेप्ट तुम लोग को समझना पड़ेगा। पैरेलल, प्लीज मेरी बात सुनो। पैरेलल वेक्टर, हाँ ये समझो ए बार है। क्या ये? ए बार। चलो और एक बना रहा हूँ मैं, ये क्या बना? इसका डबल बना दिया, इसका बना दिया डबल, बी बार। मान लेते ए बार का जो लेंथ है, मान लेते 5 सेंटीमीटर है। क्या है? 5 सेंटीमीटर। मान लेते बी बार का जो लेंथ है 10 सेंटीमीटर। जो बच्चा ने वीडियो देखा उसको मालूम पड़ गया सर क्या बोलने वाले। क्या आप लोग एक चीज मानते हो, जो बी बार है ए बार का डबल है? क्यों बोल सकते हो? अगर पैरेलल रहेगा तो यहाँ, ऐसा रहेगा तो कुछ रिलेशन नहीं बनेगा बच्चा, ऐसा रहेगा तो कुछ रिलेशन नहीं। पैरेलल या कोलिनियर रहेगा तो ही रिलेशन बना सकते हो, ये चीज याद रखना। तो बताओ क्या बोल सकते हो आप लोग? क्या बोल सकते हो? बी बार जो है ना डबल है, मतलब बी बार जो है ना, ऐसा लिख सकते हैं, बी बार जो है ना डबल है। किसका डबल है? ए बार का। देखो ना, देखो बी बार कितना 10 है। अरे मैग्नीट्यूड के बारे में लिख रहा हूँ, वेक्टर हूँ, लेकिन समझने के लिए मैंने मैग्नीट्यूड बता दिया। क्या मैं ये बोल सकता था बी बार इज डबल ऑफ ए बार? देखो इक्वल टू आ सकता है, या फिर मैं ऐसा बोल सकता था और ए बार इज व्हाट? हाफ ऑफ बी बार। अरे चलेगा या नहीं चलेगा? देखो ना, ये समझ पा रहे हो? बी बार इज डबल ऑफ ए बार, या फिर क्या बोल सकते हैं ए बार इज व्हाट? हाफ ऑफ बी बार। तो मेरा बोलने का मतलब ये कि कभी भी तुम लोग के लाइफ में एक ए बार दिया है और एक दूसरा बी बार दिया है, तो दोनों के बीच में एक रिलेशन आता है जिसको बोलते हैं स्केलर मल्टीपल। हम लोग ऐसा बोल सकते हैं ए बार इज ए स्केलर मल्टीपल ऑफ बी बार। इसको क्या बोलते हैं? स्केलर। हाँ स्केलर। प्लीज रिवीजन करो, रिवीजन करते जाओ। यहाँ पर ये चीज याद रखना, ये चीज याद रखना पैरेलल वेक्टर में। या फिर और क्या बोल सकते हैं? या फिर बी बार इज ए स्केलर मल्टीपल ऑफ ए बार। तुम्हारी मर्जी। स्केलर मतलब कि कुछ भी हो सकता है, 2 3 1/3 1/7, माइनस भी हो सकता है। अगर ये डायरेक्शन उल्टा रहेगा तो मतलब डायरेक्शन उल्टा, इसलिए यहाँ पर फिर माइनस आ जाएगा, माइनस, बस और कुछ नहीं। किसको दिक्कत है? ओके ये हो गया पैरेलल वेक्टर। और एक आता है कोलिनियर वेक्टर। प्लीज ये सारी चीजें मुझे लगने वाला, अगर ये आ जाएगा तो बहुत ही ईजी रहेगा। कोलिनियर वेक्टर, कोलिनियर मतलब क्या होता है? एक ही लाइन पे 3 पॉइंट या 3 से ज़्यादा। देखो यहाँ पर मैं अगर यहाँ पर लिखता हूँ ए लिखता हूँ, और यहाँ पर आर लिखता हूँ, यहाँ पर आर लिखता हूँ, और यहाँ पर बी लिखता हूँ। समझ लो, ये देखो ए आर बार का मैग्नीट्यूड समझ लो 5 है। इसका मैग्नीट्यूड कितना है? ए आर बार समझता है ना? ए आर बार, अरे हाँ ना, ए आर बार का मैग्नीट्यूड समझ लो 5 है। और ए बी बार का मैग्नीट्यूड समझ लो, ए बी बार का मैग्नीट्यूड मान लेते 10 बस। तो क्या बोल सकता हूँ? सेम कोलिनियर में भी होता है ऐसा। कोलिनियर में जिस तरह पैरेलल में होता है ना, वैसे कोलिनियर में कंसेप्ट होता है। क्या मैं बोल सकता हूँ ए बी बार डबल है ए आर बार का? देखो ध्यान से, अरे सेम है। क्या मैं ये बोल सकता हूँ ए बी बार इज डबल ऑफ व्हाट? ए आर बार। अरे हाँ या ना? देखो वेक्टर देखो, दोनों सेम ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं बच्चा। अरे यस और नो। क्या मैं ये बोल सकता हूँ ए बी बार? या फिर क्या बोल सकता हूँ ए आर बार 5 है ना, आधा है। किसका आधा है? ए बी बार का। यस। तो मेरा बोलने का मतलब सिंपल है। जिस तरह ये रिलेशन बनाया ना आप लोग ने, जिस तरह ये रिलेशन बनाए, वैसे दूसरा वाला भी रिलेशन बना सकते हो। यहाँ पर अच्छा ए बी दिया रहता, पी क्यू दिया रहता, तो क्या लिखते हैं? ए बी, और क्या लिख सकते हैं? देखो समझ लो, यहाँ पर ए बी है और यहाँ पर पी क्यू है, या फिर पी और यहाँ पर क्यू है। हाँ तो ऐसा लिख सकते हैं ए बी बार इज और स्केलर मल्टीपल ऑफ पी क्यू बार। यस बच्चा, ये चीज़ लिख सकते हो आप लोग।
अभी इसका बताओ, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, जब एक ही लाइन में होगा तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, यस कोलिनियर हुआ या पैरेलल हुआ, दो वेक्टर वगैरह एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल चिपका दे, मतलब मैं देख रहा भी नहीं ऊपर, ए आर बार इज ए स्केलर मल्टीपल ऑफ व्हाट, ए बी बार बोल दो, और क्या लिख सकते बोलो, ए बी बार इज ए स्केलर मल्टीपल ऑफ व्हाट, ए आर बार, मतलब ब्लाइंडली लिख लो आप लोग, ब्लाइंडली, कुछ सोचना नहीं है, ज़्यादा सोचोगे तो फंस जाओगे, सोचो ही मत, इतना समझा, पैरेलल और कोलिनियर में एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल होते हैं, स्केलर मतलब लैम्बडा लिया, तुम लोग को म्यू लिखना है, म्यू ऐसा वो भी चलेगा। तो मोर देन इनफ है, मैंने जितना बताया बेसिक कंसेप्ट, अब मैं बात करूंगा, एक बार मैं वापस रिकॉलिंग करता हूँ, क्या आप लोग को इतना चीज़ समझा, प्लीज़ मेरी बात सुनो। सबसे पहले आप लोग को ये चीज़ समझना है कि आशीष सर ने सबसे पहले इक्वेशन बना के दिया जिसमें बोला एक्स और वाई क्या है, एक्स और वाई वो वेरिएबल है, वेरिएबल है, उस पॉइंट पर कोई भी पॉइंट को अगर आप लोग अपने मन से एज्यूम करते हो तो क्या बोलोगे, एक्स कमा वाई, बराबर है ये चीज़, अरे हाँ या ना बच्चा, येस और नो, येस और नो, ठीक है ना। सेकंड पार्ट में आपने बात किया कि पैरेलल वेक्टर कैसे होता है, पैरेलल वेक्टर डायरेक्शन रेशियो, एक मेन वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो एक नहीं लाखों करोड़ होते हैं, अपनी मर्जी, एक लिया उसको 2 से मल्टीप्लाई करके भी बोल सकते हो, 3 से मल्टीप्लाई करके भी बोल सकते हो, 4 से मल्टीप्लाई करके भी बोल सकते हो, किसी को दिक्कत है, ग्रेट। अच्छा मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन रहेगा, चलो देखते हैं इसका आंसर कौन देगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, चलो डन। अब मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन रहेगा, देखते इसका आंसर कौन दे पाएगा, देखते तुम लोग में से कौन देता है, लगाओ दिमाग, लगाओ दिमाग। ये ए लिखा मैंने, ए लिखा 2,3,4 और यहाँ पर बी लिखा 8,4,-3, चलो -3। फाइंड डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन रेशियो ऑफ डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी बार लाइन। चलो डायरेक्शन रेशियो कैसे निकलेगा, है सर कितना इजी है ये तुम लोग को मालूम है। सबसे पहले तो ये लाइन, ए प्लीज़ इसको पोजीशन वेक्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं, यस ए बार इज इक्वल टू क्या लिखोगे बोलो ना, ए बार इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, ये हटाओ 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 हटाओ, मेरी बात सुनो, कितना इजी रहेगा अगर मैं तुम लोग को ये बोल दूँ डायरेक्शन रेशियो निकालने के लिए। ये सुनना बच्चा, मेरी बात सुन, ये ए बार है और ये बी बार है। सबसे पहले आप लोग को क्या करना है, डायरेक्शन रेशियो के लिए उस लाइन का वेक्टर निकालो, तो लाइन का वेक्टर निकालना बहुत ही ईजी है। ए बार पोजीशन वेक्टर क्या है, ए बार इज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर मतलब इसके आई जे के चिपकाने का बस, +4k कैप, बहुत सही। बी बार इज इक्वल टू बोलो ना 8i कैप +4j कैप -3k कैप, मेरे हिसाब से मैंने ये क्लियर कर दिया। अगर सबसे पहले वेक्टर निकालो, उस लाइन का वेक्टर निकालो, लाइन का वेक्टर निकालते हैं ए बी बार क्या होता है फॉर्मूला, बी बार माइनस ए बार, ये मालूम है आप लोग को, बी बार माइनस ए बार। बी बार क्या है 8i कैप +4j कैप -3k कैप, ये माइनस का माइनस ए बार। चलो एक काम करते हैं, माइनस क्या आएगा 2i कैप प्लस, थोड़ा स्पीड में बात कर रहा हूँ बच्चा, माफ कर देना यहाँ पर, तो बोलो ना 8i कैप +4j कैप -3k कैप, ब्रैकेट ओपन, 2i कैप -3j कैप -4k कैप। चलो स्टार्ट करो, ये 8 है यहाँ पर, ये कितना आएगा 6i कैप, j है यहाँ पर, 4 में से 3 जाएगा, 1 बचेगा 1j कैप -3 -7k कैप। क्या ये चीज़ समझ गए आप लोग? अरे यस और नो, अरे सिंपल बोलो ना सर, यहाँ पर इसको हटा देता हूँ, सिंपल तरीके से भी बात कर सकते हैं। डायरेक्शन रेशियो क्या क्या हो गया, डायरेक्शन रेशियो क्या क्या हो गया, प्लीज़ 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 बच्चा समझने की कोशिश करो। ये होने के बाद तुम लोग को ना इक्वेशन याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बहुत ही सिंपल चिंदी लगेगा आप लोग को। चलो यहाँ पर बोलो, यहाँ पर बोलो, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, सारी चीज़ें मैं रिकैप करा देता हूँ, सारी चीज़ें रिकैप करा देता हूँ। तो डायरेक्शन रेशियो क्या आएगा, डायरेक्शन रेशियो क्या आएगा, डायरेक्शन रेशियो को ABC से लिखते हैं, जो भी वेक्टर पैदा होता है उसका IJ की चिपका देने का, मतलब 6 1 -7। क्या एक लाइन का डायरेक्शन रेशियो एक ही होता नहीं, और भी हो सकते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर दे, 2 से मल्टीप्लाई कर दे, इधर ही लिखते ना 2 से 12 2 -14, अरे हाँ ना, 3 से मल्टीप्लाई कर दे, 3 से 18 3 -21। अच्छा 1/3 से मल्टीप्लाई, या 3 से डिवाइड करके बोलो, 3 से डिवाइड करके बोलो, 3 से डिवाइड 2 होएगा, 1/3 होएगा, -7/3 होएगा, मतलब इतना तो तुम लोग समझ गए। तो एक शॉर्ट वे में बात करते ना, शॉर्ट वे में बात करते, ध्यान से सुनो, अभी रट्टा मारने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, कोई भी चीज़ रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरी बात समझो आप लोग, जितना बता रहा ना उतना मोर देन इनफ रहेगा। पूरा एक्सरसाइज चिंदी, हद से ज़्यादा चिंदी है, लेकिन ये कंसेप्ट पता होना चाहिए। क्या होता है मालूम है, क्वेश्चन थोड़ा भी ट्विस्ट होता तो बच्चे लोग बोलते सर ने सिखाया नहीं, ना ही अपने क्लास वाले सिखाए, ना ये आशीष सर सिखा रहे। बच्चा मेरी बात सुन, तू मेरा सीक्वेंस फॉलो कर, मेरा पैटर्न फॉलो कर, तेरे को मजा आएगा। अब मैं बात कर रहा हूँ, क्या अपन ऐसा लिख सकते थे क्या डायरेक्टली, अरे लिखो ना 8 में से 2 गया 6, 4 में से 3 गया 1, -3 में से -4, अरे मतलब सर, अरे डायरेक्शन रेशियो AB है ना, ये क्या x1 है, y1 है, z1 है, समझ लो ये x2 है, y2 है, z2 है। तो डायरेक्शन रेशियो निकालने के लिए एक काम करो, एक ही बताओ ना, दुनिया भर का क्या कर रहे हो, तो क्या करोगे, ये वाला माइनस ये वाला, देखो ना 8 में से 2 गया 6, 4 में से 3 गया 1,
-3 में से -4 गया -7, तो यहाँ पर डायरेक्शन रेशियो बोलो x2 माइनस x1 पहला, अरे बोलो y2 माइनस y1 दूसरा, और z2 माइनस z1। अगर और कुछ छेड़ना है तो 2 से मल्टीप्लाई, 3 से मल्टीप्लाई, 4 से मल्टीप्लाई, 3 से डिवाइड, -3 से डिवाइड, 4 से डिवाइड, 1000 से डिवाइड, 99.2 से डिवाइड, कुछ भी कर सकते हो। स्केलर लिखना है। इन वे बच्चा जितना मैंने सिखाया, प्लीज़ वीडियो पॉज करो 5 मिनट के लिए, प्लीज़ वीडियो पॉज करना है, आप लोग को पूरा रिवीजन करना है, उसके बाद ही आगे का देखना। रिक्वेस्ट कर रहा हूँ प्लीज़, आप लोग ने मुझ पर ट्रस्ट किया है ना बच्चा, तो वीडियो पॉज करो, चाहिए तो 10 मिनट का ब्रेक ले लो, जितना मैंने सिखाया वापस रिवाइज करो, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, ठीक है। सो गाइस, अब चालू करते हैं एक्चुअल इक्वेशंस ऑफ लाइन। चालू करने से पहले मैं आप लोग को यहाँ पर एक चीज बता देता हूँ। 2D मतलब याद रखना, यहाँ पर वेक्टर के बारे में बात नहीं हो रहा है। अपना गोल क्या था याद करो, स्लोप दे, पॉइंट दे, स्लोप पॉइंट, स्लोप पॉइंट, स्लोप पॉइंट। लेकिन डायलॉग चेंज, आप लोग क्या बोले, पॉइंट, उस लाइन का एक पॉइंट दे दे और उस लाइन का स्लोप दे दे, उस लाइन का पॉइंट दे दे, स्लोप दे दे, पॉइंट दे दे, स्लोप दे दे, पॉइंट दे दे। डांस करते करते बोलो, फिर क्या आएगा, y माइनस y1 अगर मिल गया तो इसके अंदर फेंक के मार देगा, तो तुम लोग को क्या मिलेगा, इक्वेशन ऑफ दैट लाइन। लेकिन 3D में वेक्टर वाला, वेक्टर जो भी है, देखो मेरा डायलॉग पॉइंट और प्यार दो। अरे ये क्या सर क्या बोल रहे हो, हाँ पॉइंट और प्यार दो। प्यार मिलता है क्या आसानी से, नहीं, वही तो लफड़ा है, यहाँ पर पूरा गेम प्यार पर डिपेंड है। तो मतलब पॉइंट मिल जाएगा, पॉइंट 100% मिलेगा, प्यार के पीछे लगो, प्यार के पीछे लगो, प्यार के पीछे लगो। लेकिन यहाँ पर प्यार मेरा क्या है वो चीज़ बताता हूँ। पहले मैंने क्या सीखा, पी फॉर प्यार, पी फॉर पैरेलल या फिर डायरेक्शन, मैंने यही तो बताया आप लोग को, डायरेक्शन रेशियो और पैरेलल। कुछ है, बस कुछ तो है, ए छोड़ दो, क्या है पता नहीं, भाड़ में जाने दो। लेकिन प्यार बहुत कुछ है सर, छोड़ के चले गई, तकलीफ हो गया। आजा दूसरे प्यार को ढूंढते। यहाँ पर प्यार का मतलब क्या होता है, सिर्फ इतना याद रखना, पैरेलल या फिर डायरेक्शन मतलब वही डायरेक्शन रेशियो, हाँ बस इतना याद रखना। तो एक काम करो, एक बार वापस मेरे साथ बोलो, 2D में पॉइंट और स्लोप, पॉइंट और स्लोप, पॉइंट और स्लोप। 3D में पॉइंट और प्यार, पॉइंट और प्यार, पॉइंट और प्यार, पी 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 पी, पापी नहीं रे, पापी नहीं पी पी। आजा, चलो पहला वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन। क्या आप लोग को ये याद आ रहा है, मैंने जो सम किया था ऐसा कुछ था, इसमें एक्स और वाई क्या था, एक्स और वाई उस लाइन पर कोई भी पॉइंट हो सकता है, कोई भी पॉइंट हो सकता है। वेक्टर में जब एज्यूम करना है ना, तो मैं बताता हूँ वेक्टर, प्लीज मेरी बात सुनो। वेक्टर में अगर एज्यूम करना है ना, तो हम लोग उस पॉइंट को क्या बोलेंगे मालूम है, आर बार बोलेंगे। क्या बोल देंगे, आर बार। अरे सिंपल है, जब 2D की बात कर रहा था तो तू इस पॉइंट को क्या बोलता था, एक्स कमा वाई। वेक्टर में उस पॉइंट को क्या बोलेंगे, आर बार। वेक्टर है ना इसलिए बार लगा दिया, आर बार। चलेगा, अभी मैं बताता हूँ, टेंशन मत लो। चलो पहला क्वेश्चन, वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन। टोटल एक्सरसाइज में 4 ही इक्वेशन है बस। वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन, पासिंग थ्रू अ पॉइंट ए। देखो कहाँ से पास हो रहा है वो लाइन जो है, कहाँ से पास हो रहा है, लाइन जो है कहाँ से पास हो रहा है ये देखते हैं। प्लीज मेरी बात सुनो, लाइन कहाँ से पास हो रहा है, लाइन है ना, लाइन है तो ऐसा 2 बना सकते हैं, ठीक है, अपनी मर्जी। लाइन बोला है, लाइन है तो यहाँ कहाँ से पास हो रहा है, एक पॉइंट है। ये अगर 2D रहता तो पॉइंट तो मिल गया, देखो पॉइंट दिया रहेगा। और बोला इन पैरेलल टू द वेक्टर बी बार, मतलब ये वाला लाइन किसी दूसरे लाइन से पैरेलल है, पैरेलल टू अ वेक्टर। ये लाइन किसी वेक्टर से पैरेलल है, वेक्टर मतलब लाइन से, लाइन ही होगा ना वेक्टर। तो यहाँ पर समझ लो ये पैरेलल है। ये देख बच्चा, मेरी बात सुन, ये वेक्टर है, ये वेक्टर है ना, इसलिए देखो ये वेक्टर है, इसलिए मैंने क्या बनाया, एक स्ट्रेट लाइन। ये लाइन है, डबल लाइन, ये मेन है, ये मेन है। इसका इक्वेशन फाइंड आउट करना है, इसका इक्वेशन फाइंड आउट करना है। बोलो मेन समझ गया, मेन जो लिखा इसका मतलब ये दिया रहेगा, ये पार्ट दिया रहेगा क्वेश्चन में दिया रहेगा। मैं एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा, प्लीज मेरी बात सुनो। पासिंग थ्रू अ पॉइंट ए एंड पैरेलल टू अ वेक्टर बी बार, मतलब जो मेरा इक्वेशन जिसका फाइंड आउट कर रहा हूं, कहां से पास हो रहा है, ए से। कहां से पास हो रहा है, ए से। कहां से पास हो रहा है, ए से। और वही लाइन किससे पैरेलल है, बी बार से। कोई प्लीज ये 2 ही चीज, क्या बोला था, पॉइंट और प्यार दो। पॉइंट तो मिल गया, प्यार मतलब पैरेलल। देखो पैरेलल, पॉइंट और प्यार, पॉइंट और प्यार, पॉइंट और प्यार। अरे हाँ या ना, यस और नो, यस और नो, यस और नो। किसको दिक्कत है, किसी को दिक्कत है, ओके। क्या आप लोग को मालूम है इसका पोजीशन वेक्टर को हम लोग क्या बोलेंगे, ए बार। ए बार मतलब क्या होता है, इस पॉइंट को समझो, ऐसा कुछ तो लिखा रहेगा 3 2 4। अगर ये ए है तो अगर मैं इसका पोजीशन वेक्टर लिखता हूं तो क्या, 3i + 2j + 4k कैप। एक बच्चे को मैंने बोला ये क्या है, वो बोलता है सर इस लाइन को वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट किया। ऐसा चमाट मारूंगा ना, घूम जाएगा पूरा, वेक्टर याद आ जाएगा। इस लाइन को नहीं, इस पॉइंट को। और ये जो दिखता है ये कौन सा लाइन आता मालूम है, समझ लो ये ओरिजिन है। ओरिजिन से जो लाइन इस पे जाता है ना,
ओ ए को अपन बोलते हैं, ओ ए को, मतलब ये जब पॉइंट दिया तो इट डजंट मीन कि आई जे के चिपका दिया तो ये मिल गया, अरे मतलब खत्म हो गया आंसर ही, अरे ऐसा कैसा है, समझ पा रहे हो ये चीज। तो ये ए बार, अभी मैं यहाँ पर डायग्राम क्यों नहीं बना रहा हूँ, ताकि गंदगी दिखेगा ना यार, गंदगी दिखेगा इसलिए, समझने वाले समझ गए रहेंगे, बरोबर है कि नहीं। अरे हाँ है ना, एक बार वापस 3D में क्या चाहिए तुझे, पॉइंट और प्यार, पॉइंट और प्यार, पॉइंट मिल गया, पॉइंट क्या है ए, उसका पोजीशन वेक्टर क्या है ए बार, और जो प्यार है, प्यार मतलब पैरेलल, पैरेलल प्लीज, ये पैरेलल मतलब ये वेक्टर ही दिया, ये डायरेक्टली इसका वेक्टर दिया रहेगा, मैं समझ लूंगा। तो एक काम करो, पहले तो अपने को इक्वेशन बनाना है, इक्वेशन बनाना है मतलब क्या होता है, रुको एक मिनट, आपने कुछ तो चीज़ें बोला था जब वहाँ पर था तो 3x, अभी इसके पहले वाला 2 था ना, तो मतलब यहाँ पर ये पॉइंट था 2,4, आपने रैंडमली किसी को भी पॉइंट को मार्क करोगे तो क्या बोलते हो x, y, तो और आपने बोला 3, इधर अगर रैंडमली कहीं पर भी मार्किंग करता हूँ, रैंडमली कहीं पर भी मार्किंग करता हूँ, तो इसका मतलब उसको क्या बोलूँगा, आर बार, क्या बोलूँगा आर बार, जैसे इधर x, y था वहाँ पर आर बार होता है, बोलो याद रहेगा, मतलब वो आर बार इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, किधर भी हो सकता है, जैसे x, y किधर भी हो सकता है ना वैसा। तो आर बार, एक काम करो पहले आर लिखो, पॉइंट दे और उसका पोजीशन वेक्टर आर बार मतलब ओ से आर तक, ओ से आर जो जा रहा है उसको पोजीशन वेक्टर आर बार बोलते हैं, बोलो याद रहेगा आप लोग को, यस और नो, लिखने की जरूरत नहीं, प्रूफ किया, प्रूफ आता भी नहीं एग्जाम में, प्रूफ आता भी नहीं है, ये मुझे बताना, तेरे को मैंने सिखाया कुछ चीज़ें, बताना। ए आर बार क्या दोनों पैरेलल, ए आर बार एंड बी बार आर व्हाट, पैरेलल, आर पैरेलल, क्या लिखा है आर पैरेलल। क्या आप लोग को एक चीज मालूम है, पैरेलल में एक रिलेशन सिखाया था, एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल, यस, तो हमेशा लिखने का ए आर बार इज ए स्केलर मल्टीपल ऑफ बी बार। अरे ये याद आया कि नहीं बच्चा, अरे हाँ है ना, डबल, आधा, कुछ भी लिख सकते हो आप लोग, हमेशा इसे लिखो ए आर बार इज इक्वल टू स्केलर मल्टीपल ऑफ बी बार। लैम्डा को क्या बोलते हैं, स्केलर बोलते हैं। चलो इसको आप असली रूप में लेकर आओ, असली रूप में कैसे लिखते हैं, आर बार माइनस ए बार इज इक्वल टू क्या लिखो, लैम्डा बी बार, ये माइनस ए बार है, उस साइड क्या करेगा प्लस, आर बार इज इक्वल टू, ये माइनस है उस साइड क्या करेगा प्लस, ये तो उधर ही रखो, ये प्लस हो गया और ये वाला पार्ट एज इट इज। तुम लोग ऐसा भी लिख सकते हो तो प्लस ए बार, लेकिन लिखने का तरीका ऐसा है क्योंकि पूरे टेक्स्ट बुक में, पूरे बोर्ड में, कहीं पर भी गूगल में ऐसे दिया रहता है, आर बार इज इक्वल टू ए बार प्लस लैम्डा बी बार, आर बार इज इक्वल टू ए बार प्लस लैम्डा बी बार, आर बार इज इक्वल टू ए बार प्लस लैम्डा बी बार। ए बार मतलब पॉइंट, ए बार मतलब पॉइंट, बी बार मतलब प्यार, अरे बरोबर है कि नहीं, अरे आए ना। और आर बार, ये वाला आर बार क्या है, ये वाला आर बार क्या है, ये वाला आर बार क्या है, ये मूविंग पॉइंट है, उस लाइन पर कहीं पर भी रैंडमली आप लोग पॉइंट ले लोगे, उसी को आर बार बोलना है। क्या ये क्लियर हो गया बच्चा, पूरे टेक्स्ट बुक में मोस्टली यही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, आर बार इज इक्वल टू ए बार प्लस लैम्डा बी बार, आर बार इज इक्वल टू, एक बार बोलो ए बार प्लस लैम्डा बी बार। मैं सम लेता हूँ, मैं सम लूंगा, लेकिन अभी कराऊंगा तो फिर मतलब नहीं है। एक काम करते हैं, एग्जाम्पल, ये समझा बच्चा आप लोग को, यस और नो, यस और नो। सर आर बार की जगह पे कुछ वैल्यू नहीं लिखना है, बच्चा मेरी जान, तू एक्स और वाई की जगह पे कुछ वैल्यू लिखता था क्या, नहीं, उसको ऐसे ही छोड़ता था ना, वैसे आर बार हमेशा रहेगा। आर बार एक मूविंग पॉइंट है, आर्बिटरी पॉइंट बोल सकते हो, जो चेंज होता है। चलो एक काम करते हैं, टेक्स्ट बुक का एक सम लेता हूँ, टेक्स्ट बुक का एक सम लिखता हूँ, फाइंड अ वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन। बच्चा यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेता हूँ तो तुम लोगों को क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल जरूरी होता है हमेशा। यहाँ पर पहला देखो, पहले ये क्वेश्चन देखते हैं प्लीज। आप लोग जिस दिन ये फॉर्मूला भूल गए उस दिन प्रूफ कर देना। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन, क्लियर हो गया, वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन। टोटल 4 ही इक्वेशन है, वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन, वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन, कार्टेशियन इक्वेशन, मतलब 4 है। मतलब इसके बाद और सीखना है, बहुत ही ईजी है। वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट, अच्छा एक मिनट, वेक्टर, इसका वेक्टर इक्वेशन निकालना है। वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट हैविंग पोजीशन वेक्टर, मतलब वो ये पॉइंट से पास हो रहा है, एक पॉइंट से पास हो रहा है जिसका पोजीशन वेक्टर दिया है, मतलब वो पॉइंट ए है। अरे बरोबर है कि नहीं, अरे हाँ है ना, मान लेते ए है और उसका पोजीशन वेक्टर दिया। पोजीशन वेक्टर मतलब डायरेक्टली इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बोल दो ए बार क्या है, -2y कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप एंड पैरेलल टू द वेक्टर, और ये किसी और लाइन से पैरेलल है, और ये किसी और लाइन से पैरेलल है। बोलो क्या है, बी बार मान लेते 4i - j + 2k कैप। बच्चा एक वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन के लिए क्या चाहिए, पॉइंट और प्यार। पॉइंट मिल गया, पॉइंट का ये वेक्टर है तो पॉइंट के साथ क्या खेलेगा, पॉइंट के साथ खेलेगा x1 y1 z1, नहीं x y z नहीं, उसको कार्टेशियन बोलते हैं। अच्छा ऐसा है, बार लगना चाहिए, बार मतलब यहाँ पर ए बार पॉइंट रहता है तो आई जे के चिपका देते तो पोजीशन वेक्टर मिल जाता है। बच्चा मेरी बात सुन, ये एग्जाम्पल तो क्लियर हो गया। तो फॉर्मूला क्या आएगा बोलो, आर बार इज इक्वल टू क्या होता है, पॉइंट लिखने का प्लस लैम्डा बी बार,
आर बार को कुछ नहीं लिखने का, ए बार का वैल्यू -2i कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, यहाँ पर प्लस लैम्बडा, बी बार का वैल्यू 4i माइनस जे प्लस 2k कैप। ये आंसर खत्म। हाँ बच्चा, सर आर बार का वैल्यू वापस चमट मानो, 2 बार घूमेगा, तीसरे बार गिरेगा। मैंने क्या बोला, एक्स वाई का वैल्यू लिखता था क्या तू? नहीं, तो आर बार नहीं लिखना है। अरे समझा या नहीं समझा? अरे हाँ है ना, लैम्बडा इज ए स्केलर मल्टीपल, लैम्बडा इज ए स्केलर मल्टीपल, इट कैन बी चेंज, लेट इट बी। क्या ये समझा तेरे को? बस ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। ये कितना चिंदीदार है सर, ये हद से ज्यादा। हाँ, कुछ था ही नहीं, आर बार इज इक्वल टू ए बार प्लस लैम्बडा बी बार। सर आपका पॉइंट और प्यार, खत्म। चलो कॉपी मारो इसको। सो गाइस, पहला वाला पार्ट तो क्लियर हो गया, आर बार इज इक्वल टू ए बार प्लस लैम्बडा बी बार। रिक्वेस्ट करो वीडियो का लेंथ मत देखो, सीखने की कोशिश करो पूरा का पूरा। मैं बोल रहा हूँ आप 1.5x 2x पे वीडियो देख सकते हो, और इसका नोट्स मैं डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा। तो यहाँ पर देखते हैं। अब सेकंड वाला क्या, ये देखते हैं। पासिंग थ्रू, अच्छा वेक्टर ही लिखा है, पासिंग थ्रू अ पॉइंट ए एंड बी। एक मिनट, पहले वाले में क्या था, एक पॉइंट से पास हो रहा था, दूसरा वाला वेक्टर दिया था, पॉइंट और प्यार। यहां पर क्या हो रहा है, वो जो लाइन है 2 पॉइंट से पास हो रहा है। पहला ए है, दूसरा क्या है, बी है, बरोबर। वेक्टर दिया तो अपने को पॉइंट से खेलना ही नहीं है, सबसे पहला चीज। वेक्टर दिया तो पॉइंट से खेलना नहीं है, तो क्या बोलोगे, ए बार और ये बी बार। नाउ व्हाट डज इट मीन, ए बार और बी बार मतलब ओ से एक लाइन जा रहा है ए पर, उसको ओ ए बार बोलते हैं, और ओ ए बार को अपन ए बार बोलते हैं। ओ से बी, ओ मतलब ओरिजिन से एक लाइन जा रहा है बी पर, और जिसको बोलेंगे ओ बी बार मतलब बी बार। ठीक है, कोई मैटर नहीं करता, अपने को तो इक्वेशन प्रूव करना है, एग्जाम में आएगा नहीं, लेकिन स्टिल तुम लोग को समझ गए, यहाँ पर पैरेलल नहीं दिया है। ठीक है, ये मैंने अभी तुम लोग को कुछ चीज़ें बताया। अगर एक लाइन है ए और बी, अगर मुझे उसका डायरेक्शन रेशियो चाहिए रहता है, तो आप लोग क्या करते हो बताओ ना, ए बार और यहाँ पर बी बार। मुझे लगता है आप लोग को अभी मैंने सीखा था x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1, बराबर है। और अगर डायरेक्शन रेशियो दिया है, उसके आगे आई जे के चिपका दिया तो वेक्टर बन जाता है, और आई जे के हटा दिया तो डायरेक्शन रेशियो बन जाता है। जैसे कि यहाँ पर अभी था ना बच्चा, याद आ रहा है, अगर मैं आई जे के हटा दिया तो डायरेक्शन रेशियो बन जाता है, और आई जे के चिपका दिया तो वेक्टर बन जाता है। ठीक है, क्या आप लोग को मालूम है इसका डायरेक्शन रेशियो कैसे दिया जाता था? अरे हाँ बच्चा, बोलो। आप लोग बोलते थे सर ए बार इज इक्वल टू बी बार माइनस ए बार, यही था ना? अरे हाँ है ना, x2 - x1 याद करो। अगर तुम लोग को मैं थोड़ा और बताने की कोशिश, x2 - x1 आई कैप, बोलो ना, y2 वही होता ना, उधर का माइनस इधर का। अरे यस और नो। चलो ये सब सारी चीज़ें मुझे नहीं डिस्कस करना है, मैं बताना चाहता हूँ आप लोग को कि एक लाइन का डायरेक्शन किस तरह निकलता है, बी बार माइनस ए बार, बराबर। एक लाइन का डायरेक्शन रेशियो कैसे निकलता है, बी बार माइनस ए बार। फिलहाल के लिए यहाँ पर इसका इक्वेशन चाहिए, तो सबसे पहले अपने को इक्वेशन लिख के लेंगे, एक्स और वाई जो वहाँ पर ऐसे लिखते थे, यहाँ पर कहीं पर लिखो ना, कहीं पर लिख दो। अच्छा मेन पॉइंट यही है, मेन पॉइंट यही है, जो बोलते हैं ना मेन पॉइंट पास हो रहा है, पॉइंट यही होता है, बी बार को नहीं लेने का, तुम लोग की मर्जी। वही सब बाय डिफॉल्ट हम लोग ए को लेते हैं, और आर लिखना पड़ेगा। आर कहीं पर भी लिख सकते हो, कहीं पर भी, यहाँ पर लिख देता हूँ, चलेगा। आर मतलब आर बार, जैसे पिछले में किया था। तो आप लोग को दिख रहा है यहाँ पर पैरेलल तो नहीं है, यहाँ पर ऐसा लिख सकता हूँ, ए आर बार एंड ए बी बार, ए आर बार एंड ए बी बार आर व्हाट, कोलिनियर। आर व्हाट क्या लिखेंगे, कोलिनियर समझा बच्चा? अरे हाँ है ना, याद करो ना। अरे अभी तो सिखाया था, ये 5 और ये 10 था, एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल सेम। अरे मतलब आपने जो सिखाया वही चीज़ वापस लग रहा है सर। यस बच्चा, कोलिनियर है, इसका मतलब दोनों एक दूसरे के क्या रहेंगे, ए आर बार इज ए स्केलर मल्टीपल ऑफ ए बी बार। बच्चा अब भी जब सिखाया बच्चा, प्लीज मेहनत में पानी मत डालो। कोलिनियर हो या पैरेलल हो, एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल, हमेशा ए आर बार लिखने का। बच्चा मुझे मालूम है कुछ बच्चे बोले सर आर बी बार क्यों नहीं लिख रहे हैं, मैं आर बी बार में इंटरेस्ट नहीं है। हमेशा याद रखना, ए आर बार लिखा ना, उसके बाद वापस उस साइड आर दिखना ही नहीं चाहिए। आर नहीं दिखना चाहिए मतलब आर भी नहीं लिख सकते, ए भी लिखोगे। अब इसको इसके असली रूप में लेकर आ जा, क्या होता है, आर बार माइनस ए बार इज इक्वल टू लैम्बडा, बोलो ना, बी बार माइनस ए बार, बोलो याद रहेगा आप लोग को? यस और नो? सेम माइनस ए बार है, उस साइड जाके क्या करेगा, प्लस। एक काम करो इधर ही लिखो, आर बार इज इक्वल टू, ये माइनस है ए बार, और ये वाला एज इट इज, इधर कुछ नहीं मतलब प्लस, हाँ प्लस लैम्बडा बी बार माइनस ए बार। ये चीज़ याद रखना है। ये आगे दूसरा इक्वेशन, दूसरा ये। अच्छा इसके पहले जो सम लिया था वो एक्सरसाइज का ही सम था, पहला वाला। अब ये जो सम लिया मैंने चेंजेस किया, आप लोग को दिख रहा नहीं लेकिन मैंने चेंजेस किया बच्चा यहाँ पर। अच्छा फॉर्मूला एक बार, सर आप क्या बोलते हो, ये पॉइंट है, हाँ पॉइंट है, और ये क्या है, प्यार है। अगर आप लोग को मैं बता दूं ये प्यार है, सर ये प्यार थोड़ा अलग नहीं लग रहा? हर एक का प्यार अलग अलग होता है भाई, हर एक को लगता है मेरा प्यार अच्छा है, मेरा प्यार अच्छा है। अपने को मालूम है किसी का प्यार अच्छा नहीं होता है। यहाँ पर बी बार माइनस ए बार, एक लाइन का डायरेक्शन रेशियो कैसे आता है? पैरेलल तो बता नहीं पा रहे हो, डायरेक्शन रेशियो कम से कम बता दो। डायरेक्शन रेशियो बी बार माइनस ए बार, उधर का माइनस इधर का, याद आ रहा है, x2 - x1, ये बी बार माइनस ए1,
देखो थोड़ा अलग तरीके से दिया है, डाउट है मेरी जान, यहाँ पर बात करेंगे अपन। क्या लिखा है एक बार क्वेश्चन रीड करो, बस हो गया। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट हैविंग पोजीशन वेक्टर। देखो पैरेलल वगैरह नाम ही नहीं दिया है, ये पॉइंट से पास हो रहा है और दूसरे पॉइंट से पास हो रहा है। मतलब सर ये पहला वाला ए दिया है, दूसरा वाला बी दिया है, बराबर बच्चा। पहले वाले का पोजीशन वेक्टर दे दिया ए बार, दूसरे वाले का पोजीशन वेक्टर दे दिया बी बार। अब इस लाइन का वेक्टर इक्वेशन निकालना कितना इजी है रे, कितना इजी है सोचना बच्चा। बोलना ऐसा रहेगा तो यही वाला, नहीं तो प्रूफ कर दो वापस। प्रूफ करने में टाइम नहीं लगता, कोलिनियर वाला यहाँ पर पैरेलल नहीं आ रहा है। एक्चुअली है ना, इसका आंसर आने के बाद तुम लोग 2 से मल्टीप्लाई करो, 3 से मल्टीप्लाई करो, 4 से मल्टीप्लाई करो, किससे भी डायरेक्शन रेशियो हमेशा सेम रहता है। प्यार यहाँ पर डायरेक्शन रेशियो लिख दो, DRS, महेंद्र सिंह धोनी। चलो यहाँ पर बोलो क्या आएगा, बोलो इसको ए बार बोल दो और इसको बी बार बोल दो, तो समझने वाले समझ गए। बोलो आंसर क्या आएगा, ए बार प्लस लैम्बडा बी बार माइनस ए बार। बोलो ए बार क्या आएगा, ए बार बोलो ए बार क्या आएगा, 3i कैप प्लस 4j माइनस 7k कैप, बरोबर बच्चा, प्लस लैम्बडा बी बार माइनस ए बार। चलो एक काम करो, इसको अच्छे से लिखते बी बार माइनस ए बार। बोलो 6i माइनस j प्लस k कैप, बरोबर बच्चा, माइनस ए बार ये वाला पार्ट 3i प्लस 4j माइनस 7k कैप। ये तो समझ गया। अच्छा वापस बोलो 3i कैप, इसको टच नहीं करने का, या इसी रहेगा हमेशा हमेशा। तुम लोग मेन पॉइंट इसी को बोलना, मेन पॉइंट इसी को बोलना, प्लस लैम्बडा। अच्छा ये 6 है, ये देखो ये अंदर जाएगा, 6 में से 3 गया, कितना बचेगा 3i कैप, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ। माइनस जे, ये प्लस था, अभी क्या होगा, ये अंदर जाएगा तो माइनस, माइनस जे माइनस 5j कैप। ये प्लस के है और ये प्लस हो जाएगा, मालूम पड़ा, ये माइनस अंदर जाएगा, साइन चेंज करेगा बच्चा। तो ये माइनस, ये देखो ये k कैप है, ये अंदर माइनस है लेकिन ये अंदर जाके क्या होगा प्लस, तो यहाँ पर प्लस 8k कैप। आप लोग अपने टेक्स्ट बुक में पिछला वाला आंसर देख सकते हो, यहाँ पर ये सेकंड वाला हिस्सा में, लेकिन अपन इसको सिस्टमेटिक अलग लेक्चर में करेंगे। अभी तक मेरे हिसाब से 2 क्लियर हो गया रहेगा आपको। तो यहाँ पर बोल दो आर बार इज इक्वल टू क्या बोलोगे, ए बार प्लस लैम्बडा बी बार माइनस ए बार। ये हो गया सेकंड वाला। 2 वेक्टर है, 2 वेक्टर इक्वेशन है, 2 कार्टेशियन इक्वेशन। अभी काम करते, पहले इसको कॉपी कर लो आप लोग। चलो बच्चा यहाँ पर बहुत ही इजी है, बी वाला पार्ट चालू हो गया। पहला दोनों देखो कितना इजी है, आर बार इज इक्वल टू डायरेक्टली बता देता तो मजा आ जाता, रट लेते। लेकिन देखो अभी तुम लोग फील कर रहे हो चीज़ों को, आर बार पैरेलल में कैसा रिलेशन देना है, कोलिनियर में किस तरह रिलेशन देना है। आर बार इज इक्वल टू ए बार प्लस लैम्बडा बी बार, आर बार इज इक्वल टू ए बार प्लस लैम्बडा बी बार माइनस ए बार। कार्टेशियन प्रूफ आता नहीं है, बट स्टिल पता होना चाहिए, छोटा मोटा आइटम पता होना चाहिए। कार्टेशियन इक्वेशन, पहले तो मैं ये बता दूं कार्टेशियन इक्वेशन का मतलब क्या होता है। अब वेक्टर के फॉर्म में नहीं चाहिए, जिस तरह हम लोग नॉर्मल इक्वेशन करते हैं ना, एक्स वाई जेड दिखना चाहिए इक्वेशन में, ठीक है। यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर पासिंग थ्रू अ पॉइंट, एक पॉइंट, अच्छा यही तो चाहिए 3D में, पॉइंट और प्यार दो। पासिंग थ्रू अ पॉइंट, एक पॉइंट से पास हो रहा है, मान लेते हैं इसका नाम ए है, एंड विद गिवन डायरेक्शन रेशियो ABC है। डायरेक्शन रेशियो ABC बोलते हैं, मतलब इतना जो तुम लोग समझ करेंगे। वो जो पॉइंट है कहाँ से पास हो रहा है, कहाँ से पास हो रहा है, ये जो लाइन है कहाँ से पास हो रहा है, ए से। अब वेक्टर के बारे में दिखाओ मत, ए बार बी बार नहीं लिख सकते आप लोग, बरोबर है, ये चीज़ तो मान गए। ए बार बी बार नहीं लिख सकते, मतलब नहीं लिख सकते, इतना तो क्लियर होना चाहिए। अच्छा वो क्या लिखा, विद द गिवन डायरेक्शन रेशियो। डायरेक्शन रेशियो मतलब इस लाइन का IJ के वाले को हटा देंगे तो ABC मिलता है, बहुत सारे मिलते हैं। तो एक काम करो, एक नया ही लिख दो, डायरेक्शन रेशियो ABC चलेगा, ABC। अरे ऐसा लिखो, या फिर गिवन डायरेक्शन रेशियो बोल दो, गिवन डायरेक्शन रेशियो, गिवन डायरेक्शन बोलो ना, क्या होता है ABC। किसी को दिक्कत है क्या, किसी को दिक्कत है क्या ना, मेरी बात सुनो, गिवन डायरेक्शन रेशियो। अगर आप लोग को, अच्छा यहाँ पर और एक चीज़ बता देता हूँ, और एक चीज़ बता देता हूँ, R तो लेना पड़ेगा। अच्छा R तो लेना पड़ेगा, क्या लिखेंगे R, यहाँ पर R हो गया। अब R क्या है, मूविंग पॉइंट है, याद करो XYZ होता था, इसको क्या बोलेंगे, XYZ बोलेंगे, XYZ। और ये कोऑर्डिनेट पता है, X1 Y1 इसको बोलेंगे, क्योंकि जो पता होता है इसको X1 Y1 Z1 बोलेंगे। बोलो याद रहेगा आप लोग को, अरे यस और नो, अरे यस और नो, अरे आया ना, ये समझे, देखो सब कोऑर्डिनेट के फॉर्म में आ गया सब। ए जो पॉइंट से पास हो रहा है क्वेश्चन में दिया रहेगा, R मतलब कहीं ना कहीं घूमता रहेगा, और ABC डायरेक्शन रेशियो, या तो इसका बोलो या तो पैरेलल वाला, 2 से मल्टीप्लाई 3 से मल्टीप्लाई, कुछ भी बोल सकते हैं आप लोग। इजी है बच्चा। एक काम करो, अगर मैंने किसी ने पूछ लिया ए बार क्या लिखोगे, ए बार वेक्टर का बताओ ना, वेक्टर X1 I कैप प्लस, अरे IJ के चिपकाने का, प्लस Z1 K कैप। अच्छा आर बार बताओ ना, आर बार इज इक्वल टू क्या लिखोगे, XI कैप प्लस YJ कैप। प्रूफ आएगा नहीं एग्जाम में, ZK कैप। अच्छा डायरेक्शन रेशियो बी बार बोल देते, बी बार डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन रेशियो मतलब IJ के लगा दिया तो वेक्टर बन जाएगा। अरे समझ पा रहे हो, ये डायरेक्शन रेशियो ऐसा बोल दो, चाहिए तो ABC। बोलो क्या आएगा, AI कैप
प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। अगर तुम लोग को 3D में इसको एक्सप्लेन करना है तो एक काम करो, टेक एडवांटेज ऑफ व्हाट, पहला वाला, अरे है ना, टेक एडवांटेज कर लो, एडवांटेज ले लो इसका। टेकिंग एडवांटेज ऑफ व्हाट, टेकिंग एडवांटेज, यही तो होता है यूज एंड थ्रो। टेकिंग एडवांटेज ऑफ, किसका एडवांटेज ले रहा हूँ, टेकिंग एडवांटेज ऑफ आर बार। ये एग्जाम में लिखना नहीं, यहाँ ए बार प्लस लैम्बडा बी बार, कुछ नहीं। अब वैल्यू पुटअप करो, देखो तुम लोगों को मैं प्रूफ करने की कोशिश कर रहा हूँ। आर बार का वैल्यू, आर बार क्या है, एक्स आई। अब वेक्टर में नहीं दिखना चाहिए, एक्स वाई जेड के फॉर्म में दिखना चाहिए। तो मैं प्रूफ कर रहा हूँ, डायरेक्टली बताने के लिए बता सकता हूँ, लेकिन नहीं, अभी नहीं। प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप इज इक्वल टू, ए बार क्या है, ए बार एक्स वन आई कैप प्लस वाई वन जे कैप प्लस जेड वन के कैप, आगे क्या आएगा प्लस लैम्बडा बी बार। बी बार मतलब यही वाला बोल दो, मैंने तुम लोग को बताया डायरेक्शन रेशियो में आई जे के चिपका है तो पैरेलल वेक्टर बन जाएगा, समझ पा रहे हो। ये अगर आई जे के हटाए तो डायरेक्शन रेशियो बन जाएगा, इसको जैसा नचाने का नचाओ, समझ पा रहे हो। यहाँ पर बोलो ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। अगर आप लोग को पता होगा तो मैंने ऐसे सम बहुत सारे कराए, इक्वलिटी ऑफ वेक्टर्स याद करो। देखो ये इसके पास भी आई है, इसके पास भी आई है, तो आई को कॉमन ले लेंगे। चलो नहीं जमता तुम लोग को, वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड में कर लो। एक्स वन आई कैप प्लस वाई वन जे कैप प्लस जेड वन के कैप, लैम्बडा को अंदर, लैम्बडा ए आई कैप प्लस लैम्बडा बी जे कैप प्लस लैम्बडा सी के कैप, बरोबर बच्चा। अब आई वाले का सेटिंग आई के साथ करो, आई वाले का सेटिंग एक्स वन प्लस लैम्बडा ए, आगे क्या लिखोगे आई कैप प्लस इसका बताओ जे वाले का जे के, जे को कॉमन ले लो, ये मैंने सिखाया बच्चे। ये देखो ना, इधर क्या बचेगा वाई वन, थोड़ी हैंडराइटिंग बकवास है लेकिन तुम लोग थोड़ा मैनेज कर सकते हो बच्चा, प्लस के कैप के कैप के कैप, समझ पा रहे हो। के कैप मतलब क्या हो रहा है, ये देखो जेड वन आएगा और यहाँ पर क्या आएगा लैम्बडा सी। अच्छा यहाँ पर क्या है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप बाय इक्वलिटी ऑफ वेक्टर्स, याद करो बाय इक्वलिटी ऑफ वेक्टर्स, बाय प्रूव कर रहा हूं मैं। बाय इक्वलिटी ऑफ वेक्टर्स मतलब क्या होता है, याद करो बाय इक्वलिटी ऑफ वेक्टर्स। अगर आप में से किसी बच्चे को आइडिया होगा तो आई के साथ जो इधर है ना वही आई के साथ दो वेक्टर दिख रहा है, देखो आई जे के वाला, यहां पर भी आई जे के वाला, दो वेक्टर इक्वल है, मतलब इसके आई वाला बंदा इसके आई वाला बंदा सेम है। इसके आई वाला बंदा कौन है, एक्स इज इक्वल टू, इधर कौन है एक्स वन प्लस लैम्बडा ए। वाई वाला बोलो, वाई इज इक्वल टू व्हाट, वाई वाला, यहाँ पर वाई वाले का सेटिंग इसके साथ वाई वन प्लस लैम्बडा बी, जेड इज इक्वल टू व्हाट। देखो बच्चा मैं कुछ रटाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, आप लोग सीखने की कोशिश करो। जेड वन प्लस लैम्बडा सी, मैं आप लोग को रटाने का काम बता दूंगा, रटाने का काम बता दूंगा बस। ये देखो ये कैसे याद हो गया, वैसे तीसरा वाला भी याद कराऊंगा ना, इतना क्लियर हो गया। लेकिन ये कुछ फील नहीं आया यार सर, क्यों फील नहीं आया, साला एक लाइन का तीन तीन इक्वेशन दे रहे हो तो चलेगा क्या, आप तुम लोग ही बोलो, नहीं चलेगा। एक लाइन का एक इक्वेशन रहेगा तो चलता है, एक इक्वेशन समझता है बच्चा। 2D में कैसा होता था, 2D में कैसा होता था अभी देखा था, यहाँ पर ऐसा कुछ और 2 लिखा था, याद आ रहा है। 2D में देखो एक इक्वेशन दिया था LHS RHS, जब 3D होता है ना LHS RHS मिडल एचएस मैं बताता हूँ क्या होता है। यहाँ पर सुनो, ये 3 इक्वेशन दिख रहा है, थोड़ा अजीब लग रहा है, अजीब लग रहा है, अजीब लग रहा है, अजीब लग रहा है। इसको सिस्टमेटिक बनाता हूँ, देखो अभी मैं किस तरह बनाऊंगा ये चीज़ समझो। आप लोग है ना लैम्बडा का वैल्यू निकालो, लैम्बडा का वैल्यू निकालो, लैम्बडा का वैल्यू निकालो, लैम्बडा का वैल्यू बता सकते हो क्या, लैम्बडा ये प्लस है, इस साइड क्या करेगा माइनस। देख एक बताता हूँ ध्यान से सुनो, लैम्बडा का वैल्यू चाहिए x माइनस एक्स वन इज इक्वल टू लैम्बडा ए, लैम्बडा का वैल्यू ए इधर डिवाइड करेगा तो बोलो क्या आएगा, बोलो x माइनस एक्स वन अपॉन वॉट ए लैम्बडा। इधर से भी लैम्बडा का वैल्यू निकालो, इसको याद रखना लैम्बडा, लैम्बडा क्या आएगा, लैम्बडा इज इक्वल टू वॉट, बोलो लैम्बडा इज इक्वल टू वॉट y माइनस वाई वन अपॉन वॉट क्या आएगा, बोलो b। तो ये भी आ गया लैम्बडा इज इक्वल टू बोलो z माइनस जेड वन अपॉन में c। हाँ बच्चा ध्यान से देखोगे, ये भी लैम्बडा, ये भी लैम्बडा, ये भी लैम्बडा, सब लैम्बडा है, सबका RHS सेम है तो इसका मतलब सबका LHS भी क्या रहेगा सेम। तो देयरफॉर ये फाइनल आंसर आ गया। यहाँ पर बोलो x माइनस एक्स वन अपॉन में a, y माइनस वाई वन अपॉन में b, z माइनस जेड वन अपॉन में c। कैसे है ये बताता हूँ, सर तीनों का राइट साइड सेम है, तीनों का राइट साइड सेम तो तीनों का लेफ्ट साइड भी सेम रहेगा। तो यहाँ पर ये यस अक्सर मैंने देखा टीचर लोग डायरेक्टली बताते हैं। आप लोग जाना महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के टीचर लोग से बात करना, जरा देखना कि उन लोग क्या ये इसका प्रूफ देने की कोशिश कर रहे क्या। बस जब प्रूफ दे रहा हो इसलिए वीडियो का लेंथ बड़ा बन रहा है ताकि तुम लोग रटो नहीं। तो मेरे को ये बताओ 3D में लाइन बनाने के लिए क्या चाहिए, पॉइंट और प्यार। देखो पॉइंट तो इधर है x1 y1 z1, अरे समझ में क्वेश्चन में दिया रहेगा x1 y1 z1 दिया रहेगा और डायरेक्शन रेशियो दिया रहेगा, डायरेक्शन रेशियो नीचे लिख देना। समझ पा रहे हो ये चीज। तो तीसरा फॉर्मूला इजी, x माइनस एक्स वन y माइनस वाई वन जेड माइनस जेड वन अपॉन में a अपॉन में b अपॉन में c। तो यहाँ पर क्या है, ये पॉइंट है, पॉइंट है,
पॉइंट, और ये क्या है, ये क्या है, ये प्यार है, प्यार है। तो आप लोग समझने वाले समझ लोगे प्लीज़। लास्ट वाला फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है, हद से ज़्यादा इजी है। मैं बताता हूँ, पहले तो ये समझा आप लोग को, ये पूरा कुछ चीज़ें नहीं करना है। तुम लोग को सच बता रहा हूँ, कोई भी टीचर नहीं बताएगा, और बताने का क्यों बताएगा जब एग्जाम में नहीं आता साला। सिर्फ लफड़े के लिए खाली पकड़, इतना बाप रे बाप इतना सारा नहीं करना है। डायरेक्टली याद कर, डायरेक्टली याद कर। कार्टेशियन इक्वेशन तीसरा आ गया। अच्छा स्क्रीनशॉट ले ले, स्क्रीनशॉट ले ले। ओके ना, कार्टेशियन इक्वेशन हटाओ इसको, याद कर लो, याद कर लो। क्या मिला बताओ 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 बताओ, क्या मिला? 2 पॉइंट दिया ना, तो इजी है ये भी। यहाँ पर आर बार था, यहाँ पर आर बार नहीं आएगा, एक्स वाई जेड आएगा। लेकिन कैसे लिखने का, एक्स माइनस x1 अपॉन में ए, वाई माइनस y1 अपॉन में बी, जेड माइनस z1 अपॉन में सी। चाहिए तो एग्जाम्पल के लिए कुछ भी अपनी तरफ से बना लो, जैसे कि यहाँ पर 2 3 -4, और इसका डायरेक्शन रेशियो दिया, डायरेक्शन रेशियो 4 2 3। अच्छा कुछ बच्चे बोलेंगे सर ये दोनों पैरेलल है ना, अरे हाँ या ना, तो इसमें रिलेशन होता है ना, आप बोल रहे थे ए अपॉन ए भी। बच्चा ये इस लाइन का पूरा का वेक्टर नहीं है, ये कहाँ से आता है, यहाँ से पोजीशन वेक्टर। ये अगर आई जे के चिपकाया है ना, तो इधर का लाइन का बनता है, इधर का लाइन का नहीं। बार बार मैं बोल रहा हूँ, नहीं तो आप लोग में से कुछ बच्चे, अरे 10 में से एक बच्चा अगर सोच लिया तो बोलेगा यार मेरा कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो बच्चा। कुछ बच्चे बोल रहे सर ये दोनों में रिलेशन होता है ना पैरेलल में, आप बोलते ना ये अपॉन ये अपॉन ये। हाँ ये चलो इसका मान लिया ये है, लेकिन ये इसका है ही नहीं, ये किसी और चीज का है। अरे समझ पर पॉइंट है, लेकिन अगर इसका लाइन का इक्वेशन है 2i 3j -4, ये इधर का बनेगा। अरे समझ पर, तो इसको नाम दे दो x1 y1 z1, इसके अंदर वैल्यू पुटअप कर दो और ABC डायरेक्टली लिख दो, काम खत्म। ऐसे ही इक्वेशन दिखता है। अच्छा चलो हटा दो, इसकी भी हटा दो, इसकी जरूरत नहीं है। दूसरा वाला, पासिंग थ्रू अ पॉइंट ए बार एंड पॉइंट बी बार। अरे सेम इसके जैसे, मतलब पिछले बार में आया था। हाँ बच्चा बहुत सही। क्या आप लोग को मालूम है, क्या आप लोग को मालूम है, ये लाइन है, ये लाइन है ए, और ये लाइन क्या है बी। 2 पॉइंट से पास हो रहा है, इसका नाम, ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है y1 z1। हाँ इसका नाम क्या लिखोगे, x2 y2 z2। अच्छा मैंने आप लोग को अभी बता दिया कि कैसे क्या डील करना है। आप लोग को ये आता है, ये भी आ गया, ये आता है ना। एक बात बता, ये तो इस लाइन का क्या डायरेक्शन रेशियो बता सकते हो? हाँ डायरेक्शन रेशियो क्या आएगा बताओ, डायरेक्शन रेशियो बताओ। DRS क्या आएगा, DRS मतलब ABC का वैल्यू क्या आएगा? अभी तो देखा था, उधर का माइनस इधर का, बोलो x2 माइनस x1 y2 माइनस y1, याद आ रहा है आप लोग को, z2 माइनस z1। वेक्टर फॉर्म में IJ के चिपका देंगे, समझा? AB बार हो जाएगा IJ के, तो हो गया ना काम। और ये मेन वेक्टर, मेन पॉइंट रहता है, तो चौथे वाले के लिए जरूरत ही नहीं पड़ा। तुम लोग को बता दो, चौथा वाला डायरेक्टली मिल गया। x माइनस x1 पहला वाला पॉइंट अपॉन में, y माइनस y1 अपॉन में, z माइनस z1। अच्छा इधर क्या लिखते हैं, ABC का वैल्यू है यहाँ पर। पहले कैसे ए डायरेक्टली दिया था, ABC यहाँ पर निकलेगा कैसा, अरे समझने वाले समझ गए। x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, और यही तेरा क्या था a, और यही क्या था तेरा b, और यही क्या था तेरा c। बस बच्चा खत्म, बच्चा खत्म हो गया। यही 4 इक्वेशन अपने को याद होना चाहिए, बस ये 4 इक्वेशन याद है तो बच्चा कॉन्ग्रेचुलेशंस, तू एक अलग लेवल पे पहुंच चुका है, क्योंकि तू है ना और बच्चों से अलग कर रहा है कुछ चीज़ें, तेरे को प्रूफ समझ गया। अब बस इसी चीज़ों को याद कर लो, याद कर लो बच्चा, याद कर लो प्लीज़ 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 प्लीज़, रिक्वेस्ट करो, तभी मज़ा आएगा आगे के एक्सरसाइज में। समझ पा रहे हो? प्लीज़ कॉपी कर लो, फिर अभी मैं कंक्लूजन लिख देता हूँ, काम खत्म करता हूँ। सो गाइज फाइनली हम लोग टॉपिक को एंड कर देते। लास्ट समरी, इतना चीज़ हर एक बच्चे को पता होना चाहिए। 1 घंटे के आसपास वीडियो बन गया है, लेकिन उसके लिए तुम लोग का कंसेप्ट भी देखना चाहिए। चलो, वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन तुम लोग को मालूम है, वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ 3D लाइन, पॉइंट और प्यार दो, बस ये याद रखना। प्यार को क्या बोलते हैं, पैरेलल या डायरेक्शन। वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट, एक पॉइंट से पास हो रहा है, एंड पैरेलल टू अ गिवन वेक्टर, मतलब समझने वाले समझ गए कि यहाँ से पास हो रहा है a बार, बरोबर है, और ये दूसरा क्या वेक्टर है b बार। ये पूरे लाइन का वेक्टर है, ये कहाँ से जा रहा है, ओरिजिन से, ओरिजिन से O से, ये तो मानते हो आप लोग। तो इसका आंसर क्या आएगा बोलो? अरे सर इससे इजी कुछ नहीं, a बार r बार इज इक्वल टू a बार प्लस लैम्बडा b बार, ये आंसर है, खत्म हो जाएगा। समझ गया? ऐसा डायग्राम दिखेगा, ये बनाने की जरूरत नहीं है, आप लोग समझ गए रहोगे ना। ए वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द 2 गिवन पॉइंट, अरे यार 2 पॉइंट से पास हो रहा है, तो r बार इज इक्वल टू मेन a बार प्लस लैम्बडा, 2 पॉइंट दिया ना, तो b बार माइनस a बार, वेक्टर के टर्म में अपन बार लगाते हैं, बरोबर है। कार्टेशियन इक्वेशन हो जाता है तो क्या हो जाता है, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू व्हाट, तो यहाँ पर फॉर्मूला तो मालूम है, कार्टेशियन है एंड हैविंग डायरेक्शन रेशियो, तो यहाँ पर क्या लिखते हैं, x माइनस x1 अपॉन में डायरेक्शन रेशियो, y माइनस y1 अपॉन में डायरेक्शन रेशियो, z माइनस z1 अपॉन में डायरेक्शन रेशियो।
बराबर है बच्चा। यहाँ पर देखो द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग 2 पॉइंट, ये एग्जाम में आता है, 2 मार्क्स के लिए आता है, ये इंपॉर्टेंट है बहुत। बस 2 पॉइंट दिया रहेगा, इसे लिख के छोड़ के चले जाने का। हाँ पक्का। हाँ x माइनस x1 अपॉन में y माइनस y1 अपॉन में z माइनस z1। सर अपॉन में क्या आएगा? डायरेक्शन रेशियो। डायरेक्शन रेशियो क्या होता है? अरे कितना ईजी है, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। तो बच्चा डेट सीट आज की वीडियो में देखो, स्क्रीनशॉट ले लो। आज की वीडियो में मैंने जितना सीखा है मोर देन इनफ है बच्चा। प्लीज़ इसको प्रैक्टिस करके नेक्स्ट लेक्चर देखना, बहुत एक अलग लेवल पे जाओगे। अगर नहीं भी देखने का मन हो तो डाइजेस्ट वगैरह या शाला.com, सर आप स्पॉन्सर किया है क्या? नहीं तुम्हारे फायदे के लिए कुछ भी डाइजेस्ट वगैरह ले लो, उधर देख लो, अपने आप आ जाएगा। देखने की जरूरत ही नहीं, वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं है तुम लोगों को, ठीक है। चलो वीडियो अच्छा लगता रहेगा तो जरूर लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, प्लीज़ कमेंट करके जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।